गौतम बाबू, गौतम बाबू हमारा बाप सुन, तेरी कर दिया ना, हमारा बाप सुन क्या गौतम बाबू, हम सच कह रहे हैं गौतम बाबू, ये लोग मिले हुए हैं। गौतम बाबू ने कहा ऐसे कर दिया, आप कभी मान लिए और नहीं तो घर हुई है संसद। राजनीति में बेवकूफ वही बनता है जो सफाइयों में भरोसा करता है, और समझदार वो होता है जो अपने आंखों देखकर कानों सुनी बातों पे मानता है। एकदम सही बात कर रही है पुष्पी जी। अरे अभी बाबू दोनों जान में फंसे हैं पुष्पी जी के, क्या कि पुष्पी जी खुद बिजली के तार का करंट काट करके गुरु बाबू के बाथरूम में लगाई थी, आई गई थी गुरु बाबू का नाम रख बेटी को बचाने के लिए बिजली के झटका से। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये लोग मिले हुए हैं। मूर्तियां बहुत पसंद है, कल हमारी सगाई जो है, लेकिन उससे पहले तो सुपारी की रस्म होती है ना, चलनी। हाँ, चलनी की रस्म कर ले। एक बार देखना याद शॉप नहीं हो हमारे रहते तुम हमारी कंपाउंडर से सफाई नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से वरना जान से मार देंगे। कौन हमारी पत्नी को अपना रहा है? तुम्हारा ये घटिया सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारी कंपाउंडर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। करेगी नहीं, कर रही है। आइए सब क्या पूरा छोड़ो। हमारी से बड़ी नहीं हो सकती। गौतम सिंह हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी को अपना बनाओगे, उससे पहले हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसी दिन चढ़ना चाहिए जिस दिन तुम गौतम सिंह को लेकर हमारे घर में हो सके, लेकिन हम समझ रहे थे कि तुम्हारे बदले में बदलाव तुम्हारे बदलाव के पीछे, तुम्हारे ऐसे हरकत के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। और आज हम अच्छे से समझ गए कि तुम इंसान ही घटिया स्वार्थ किया। वो क्या कहती थी? कुछ नहीं, मौके पे चौका मारने वाली। तो तुम्हारी सहाय, तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा तुम्हारी शादी में अड़चन नहीं डालेगा, तो आराम से अपनी शादी पूरी करो। शहर का पेट पालते हैं हमारे पास, किसी की पीठ के मोहताज नहीं है। जिस आदमी ने धोखे से हमसे हमारी जमीन जायदाद हमारा पैसा छीन लिया और तुम्हें मालकिन बना दिया, हम उसे ही कंगाल बना दें। कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू हो गया, हमारा चाहिए और एक पैसा कमा कर इसके ऊपर मारेंगे और इससे यहाँ से विदा करेंगे। नए सफर की शुरुआत भरोसे से करना चाहती हूँ। और तुम हो कि बस चिट्ठियों में रिश्ते के पीछे बार बार गलतफहमी पैदा किए जाना। नहीं
हमारे और उसके बीच में कोई गलतफहमी नहीं। हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी नहीं। जिंदगी की हर कसौटी पर तुम खरी उतरी। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई। संजय आप इसे समझ नहीं रहे। ये ना गिरगिट की तरह है। ये हमारी शादी में कोई ना कोई अड़चन तो लाएगा ही। आप कहिए ना अंकल जी को इसे यहाँ से कहीं दूर भेजो। एक्शन। आप कहिए ना अंकल जी को इसे यहाँ से कहीं दूर भेजे, इसे कोई काम धंधा करने के लिए करें। और कब तक ये पूरा परिवार हमारे रहमो कंधों पर पलता रहे। गौतम रोहानी से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यह कैंप बहुत पसंद है और हमारी मंगनी है, लेकिन इससे पहले तो सुपारी की रस्म होती है ना चांदनी की। गौतम कहता है, चांदनी की रस्म कर ले एक बार देखना, याद रखना। गुरु गौतम से कहता है, हमारे रहते तुम्हारी कंपाउंडर से सफाई नहीं करवा सकते चलो, वरना हमारी बीवी को अपना समझने का तुम्हारा यह घटिया ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमारी कंपाउंडर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। गुरु की माँ रोहानी को कहती है, तुम्हें उसी दिन डूब मरना चाहिए था जिस दिन तुम गौतम सिंह को लेकर अपने घर में पहुंची, लेकिन हम समझ रहे थे कि तुम्हारे बदलाव के पीछे, तुम्हारी ऐसी हरकत के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तुम्हारी ऐसी हरकत के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी और आज हम अच्छे से समझ गए कि तुम इंसान नहीं, घटिया खुदगर्जी और मौके पर चौका मारने वाली हो। तो तुम्हारी सही, तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं डालेगा, तुम आराम से अपनी शादी करो। रोहानी कहती है, आप इस शहर का पेट पालते हैं ना, हमारे पास किसी की भीख के मोहताज नहीं है। गुरु गौतम से कहता है, जिस आदमी ने धोखे से हमसे हमारी जमीन जायदाद और हमारा पैसा छीन लिया है ना, और तुम्हें मार्केट बना दिया, हम उसे ही कंगाल बना देंगे। गुरु बाबू जी से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू हो गया है, हम एक एक पैसा कमा कर इसके ऊपर मारेंगे और इसे यहाँ से निकालेंगे। रोहानी गुरु से कहती है, अपने नए सफर की शुरुआत भरोसे से करना चाहती हूँ और तुम हो कि मेरे रिश्ते के पीछे गलतफहमियां पैदा किए जा रही हो। गौतम रोहानी से कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं है, हर हाल में हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। जिंदगी की हर कसौटी पर तुम खरी उतरी हो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। रोहानी गौतम से कहती है, यह ना गिरगिट की तरह है, यह हमारी शादी में कोई ना कोई अड़चन तो लाएगा ही। आप कहिए ना अंकल जी को इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दे, इसे कोई काम धंधा करने के लिए कहे। और कब तक यह पूरा परिवार हमारे रहमो करम पर पलता रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक। गौतम रोहानी से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यह कैंप बहुत पसंद है और हमारी मंगनी है, लेकिन इससे पहले तो सुपारी की रस्म होती है ना चांदनी की। गौतम कहता है, चांदनी की रस्म कर ले एक बार देखना, याद रखना। गुरु गौतम से कहता है, हमारे रहते तुम्हारी कंपाउंडर से सफाई नहीं करवा सकते चलो, वरना हमारी बीवी को अपना समझने का तुम्हारा यह घटिया ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हमारी कंपाउंडर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। गुरु की माँ रोहानी को कहती है, तुम्हें उसी दिन डूब मरना चाहिए था जिस दिन तुम गौतम सिंह को लेकर अपने घर में पहुंची, लेकिन हम समझ रहे थे कि तुम्हारे बदलाव के पीछे, तुम्हारी ऐसी हरकत के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तुम्हारी ऐसी हरकत के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी और आज हम अच्छे से समझ गए कि तुम इंसान नहीं, घटिया खुदगर्जी और मौके पर चौका मारने वाली हो। तो तुम्हारी सही, तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं डालेगा, तुम आराम से अपनी शादी करो। रोहानी कहती है, आप इस शहर का पेट पालते हैं ना, हमारे पास किसी की भीख के मोहताज नहीं है। गुरु गौतम से कहता है, जिस आदमी ने धोखे से हमसे हमारी जमीन जायदाद और हमारा पैसा छीन लिया है ना, और तुम्हें मार्केट बना दिया, हम उसे ही कंगाल बना देंगे। गुरु बाबू जी से कहता है,
कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू हो गया है। हम एक एक पैसा कमाकर इसके ऊपर मारेंगे और इसे यहाँ से निकालेंगे। रूहानी गुरु से कहती है, अपने नए सफर की शुरुआत भरोसे से करना चाहती हूँ और तुम हो कि मेरे रिश्ते के पीछे गलतफहमियां पैदा किए जा रही हो। गौतम रूहानी से कहता है, तुम्हारे और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं है। हर हाल में हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। जिंदगी की हर कसौटी पर तुम खरी उतरी हो। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। रूहानी गौतम से कहती है, यह ना गिरगिट की तरह है, यह हमारी शादी में कोई ना कोई अड़चन तो लाएगा ही। आप कहिए ना अंकल जी को इसे यहाँ से कहीं दूर भेज दे, इसे कोई काम धंधा करने के लिए कहे। और कब तक यह पूरा परिवार हमारे रहमो करम पर पलता रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।